गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक पे मैंने आपको बताया था कि कैसे हम ओयू को डेलीगेट करते हैं। अब मैं आपको वो चेक करना है मुझे कि उस यूज़र को परमिशन मिली या नहीं मिली, तो डोमेन कंट्रोलर पर कैसे हम उस यूज़र से लॉगिन करेंगे, उसकी परमिशन कैसे दी जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने सर्वर पे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से लॉगिन कर जाइए। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर जाता हूँ। ये पासवर्ड इनकरेक्ट हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले जो है क्या करेंगे, सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे। अब इसमें हमको किस पे जाना है, ग्रुप पॉलिसी पे जाना है। तो ग्रुप पॉलिसी में आप कैसे जाएंगे, टूल्स में जाइए, यहाँ पर आपको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट दिखेगा। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट विंडो ओपन हो जाएगी, इसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। इसमें आप सबसे पहले फॉरेस्ट जो भी आपका डोमेन नेम है लिखा होगा, इसको एक्सपैंड कर लीजिए। फिर आप डोमेन को एक्सपैंड करिए। फिर आप अपने डोमेन नेम को एक्सपैंड करिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका डोमेन कंट्रोलर कंटेनर दिया होगा, या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में भी आप एक्सपैंड करोगे तो जितनी भी ग्रुप पॉलिसी बनी होंगी यहाँ पर दिखा रहा होगा, जिसमें आप देखेंगे डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस पे आप पहले क्लिक करिएगा, विजार्ड आएगा, ओके कर दीजिएगा। राइट क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट के ऑप्शन पर जाने के बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर ओपन हो जाएगा। इसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन दो सेटिंग मिलेंगी। अभी हमको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। क्या होता है, जब हम ग्रुप पॉलिसी सेक्शन पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप पॉलिसी को एक्सपैंड करिए, विंडोज सेटिंग्स को एक्सपैंड करिए। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी सेटिंग्स को एक्सपैंड करेंगे। और यहाँ आप देखेंगे लोकल पॉलिसीज दिखेगा। लोकल पॉलिसीज को एक्सपैंड करेंगे तो यूजर राइट्स असाइनमेंट ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही डिटेल पेन में कुछ सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर देखो अलाउ लॉग ऑन लोकली लिखा होगा, इस पे आप डबल क्लिक करिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ यूजर्स के नाम लिखे हुए हैं जो लोग लॉगिन कर सकते हैं सर्वर के ऊपर। लेकिन जो मेरा यूजर है वो अभी यहाँ पर एंट्री नहीं है उसकी। तो आप क्या करिए, उसको ऐड करा लीजिए। ऐड में जाइए, ब्राउज करिए, एडवांस करिए, फाइंड नाउ करिए, और यहाँ से अपने यूजर को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका यूजर भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, माई लैब एडमिन। और इसके बाद हम अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, और सारी विंडोज को आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरह के तरीके से आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू परमिशन दे सकते हैं कि कौन कौन लोग आपके डोमेन कंट्रोलर पर लॉगिन हो सकता है। तो ये जो सेटिंग आपने की है, इसको अप्लाई करने के लिए या तो आपको अपने सर्वर को रिस्टार्ट करना होगा, या रन डायलॉग बॉक्स ओपन करके आपको एक कमांड चलाना है, जीपी अपडेट, यानी ग्रुप पॉलिसी में जो भी अपडेट हुए हैं उनको फोर्सफुली अप्लाई कर दो। जीपी अपडेट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश लगाइए और फोर्स लिख दीजिए। ठीक है, और एंटर कर दीजिए। तो ग्रुप पॉलिसी में आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे इसके ऊपर। आपको अपना सर्वर रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपडेट कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है। अब चलो मैं चेक करता हूँ कि जो है अब मैं एडमिन यूज़र से लॉगिन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो साइन आउट करता हूँ। साइन आउट करने के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट बटन प्रेस करिए और अदर यूज़र पे जाइए। यहाँ पर आप जो है क्या टाइप करेंगे, एडमिन टाइप करेंगे जिस यूज़र से आप लॉगिन करना चाहते हैं, और फिर उस यूज़र का पासवर्ड दे दीजिए। देखिए अब एडमिन यूज़र आपके डोमेन कंट्रोलर पर लॉगिन हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप परमिशंस देंगे कि कैसे डोमेन कंट्रोलर पर आप डोमेन यूजर से या डोमेन कोई ग्रुप को अलाउ करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से वहां पर जो है आप ग्रुप को ऐड करा देते, तो ग्रुप में जितने यूजर होते वो लोग यहाँ पर लॉग इन कर सकते थे। अब चलिए मैं लास्ट एक्टिविटी जो हम लोग ने की थी कि जो ओयू को डेलीगेट किया था, अब हम लोग यहीं पर इसी वीडियो में चेक कर लेते हैं कि उसको हम लोग क्या जो है, जो एडमिन यूजर है वो पासवर्ड रिसेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या नए यूजर उस ओयू के अंदर बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो उस लैब एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो नए यूजर नहीं बना पाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ पासवर्ड रिसेट की मैंने परमिशन दी थी।
चलिए जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट पे जाएंगे, सर्वर मैनेजर पर जाएंगे। अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है कंटिन्यू करने के लिए आप यूजर नेम और पासवर्ड दीजिए, तो मैं अपना ही यूजर दूंगा, क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेटर तो मुझे अपना यूजर नेम पासवर्ड बताने से रहा। तो मैं यूजर अपनी ही डिटेल यहाँ पर टाइप करके यस कर देगा। अब ये सर्वर मैनेजर ओपन हो गया। टूल्स में चले जाएंगे, यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स के अंदर आ जाते हैं। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। डोमेन कंट्रोलर को एक्सपैंड करते तो देखिए यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो न्यू का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है, गायब हो चुका है, क्योंकि मैंने इस पे उसको राइट नहीं दिया है। मैंने सिर्फ यूजर्स पे राइट दिया है। अब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन न्यू का नहीं है। ठीक है, चलो मैंने न्यू का दिया ही नहीं था कि वो नया यूजर बना सके। चलो, तो मैंने राइट दिया था कि जो उसके अंदर यूजर हैं ये उनके पासवर्ड को रिसेट कर सकता है। तो मैं एक यूजर 2 का पासवर्ड रिसेट करके देखता हूँ। तो राइट क्लिक करूँ मैं, और यहाँ पर देखिए रीसेट पासवर्ड, क्योंकि जनरली कारपोरेट में क्या होता है कि यूजर्स अपना पासवर्ड भूलते रहते हैं, तो उनको अक्सर पासवर्ड अपना रीसेट कराना पड़ता है। अब सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी ये काम करेगा, तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओयू पर डेलीगेशन दे देते हैं। जूनियर एडमिन्स को राइट दे देते हैं कि वो पासवर्ड रिसेट कर सके, मेरे पास इम्प्लॉयज ना आए। तो यहाँ पर रिसेट पासवर्ड पर जब वो क्लिक करेगा तो इससे पुराना पासवर्ड नहीं पूछेगा, ये अपना नया पासवर्ड उस यूजर को दे देगा, JET@123 और ओके। तो ये पासवर्ड रिसेट हो गया। अब यूजर को बता देगा, यूजर लॉगिन कर जाएगा। लेकिन अब ये यूजर नए यूजर को यहाँ पर ना ऐड कर सकता है ना जो है। अब रिमूव भी मैं यहाँ पर अगर करके देखूँ तो राइट क्लिक करूँ, डिलीट, यस, तो देखिए परमिशन नहीं है डिलीट करने की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेलीगेट करते हैं। और डेलीगेट करने के बाद आपको हमने लैब एक्टिविटी में दिखा भी दिया कि जो मैंने परमिशन दी थी वो वास्तव में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको ये लैब पसंद आई होगी। थैंक यू।